क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी के लिए हमेशा खड़े रहते हो? जब वो बुलाता है तो आप उसके लिए दौड़े चले जाते हो। आप उसके हर एक कदम पे कदम के साथ मिलाकर चलते हो और उसके हर एक स्टैंड आप लेते हो। लेकिन वो इंसान आपका कदर नहीं करता, आपका वैल्यू नहीं करता है, आपकी अहमियत नहीं करता है, आपको आपकी किसी भी परिस्थितियों को समझना नहीं चाहता है, आपको हमेशा हल्का में लेता है, आपको कम हाँकता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप इंसान बुरे नहीं हो, लेकिन आपने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए आपके साथ होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाना है, अपनी कदर कैसे कराना है, आपके पीछे कोई कैसे आएगा और आपके पीछे कोई कैसे लोग मरेंगे। तो इंसानी स्वभाव का सबसे पुराना नियम यह है ना कि जब कोई चीज़ बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है ना, कोई भी आसानी से मिलता है और हर वक्त मिलता है, तो लोग ना उसको ना कदर नहीं करते हैं, उसकी कीमत ना कौड़ी के भाव समझते हैं। ठीक है, चाहे वह वस्तु सस्ता हो या चाहे वह वस्तु बहुत महंगा हो। उसी तरह आपके साथ भी होता है। जब आपको कोई लोग ना मैसेज करते हैं तो आप तुरंत 2 सेकंड में उस मैसेज का रिप्लाई दे देते हैं। अगर फ़ोन आता है तो तुरंत आप रिसीव कर लेते हो। जब आपको एक बार बुलाता है तो आप तुरंत दौड़े चले जाते हो। तो सामने वालों को क्या लगता है ना, तो सामने वाला का ना दिमाग आपको ना मुफ्त समझने लगता है। वो सोचता है कि इसके पास तो कोई काम नहीं है, ये बेकार आदमी है, इसकी अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं है, इसलिए आपको कदर नहीं करता। आपको क्या करना है कि अपनी उपलब्धि को कम करना है। क्या करना है? एकदम कम कर देना। अगर आपको कॉल करता है तो तुरंत रिप्लाई नहीं देना, थोड़ा रुक कर देना है। अगर आपका कोई मैसेज करता है तो आप तुरंत रिप्लाई मत दीजिए, थोड़ा रुक जाइए। अपने काम को ना आप पहले प्राथमिकता दीजिए। जब लोग आपको समय के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा ना, जब आपको बुलाता है तो आप तुरंत चले जाते हो, मत जाओ। इंतज़ार करना पड़े तो करने दो। हर जगह, हर वक्त, हर समय मौजूद होना बंद कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा गायब होना सीखिए, थोड़ा सा अपने आप को ना गायब करना सीखिए, ना बोलना सीखिए। नंबर 1 नियम, जब आप हर समय उपलब्ध रहते हो ना, तो लोग आपकी वैल्यू 0 समझते हैं, शून्य समझते हैं। कैसे? दोस्तों, उपलब्ध का जाल का सबसे बड़ा नियम यह है कि जो चीज़ हर जगह मुफ्त में मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है ना, तो हर इंसान के दिमाग में उसकी कदर नहीं करता है। किसी भी के इंसान को किसी भी चीज़, कोई भी वस्तु है या व्यक्ति हो, कुछ भी हो, अगर आसानी से मिल जाता है ना, तो वो इंसान उस चीज़ का कदर करना बंद कर देता है। चलिए मैं आपको इस बातों को ना बहुत गहराई और बहुत व्यवहारिक रूप से समझाती हूँ, एक उदाहरण देकर। मान लीजिए आपके घर के बाहर एक नल लगा है, ठीक है, और उससे 24 घंटा पानी क्या होता है? बहता रहता। आप उस पानी का क्या करते? एक भी कदर नहीं करते। वो बह रहा है, आप काम कर रहे, कपड़ा धो रहे, बर्तन धो रहे हो, हर तरह का घर का काम कर रहे हो, वो 24 घंटा गिरा पर उसकी आप कदर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटा गिर ही रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, कुछ भी। क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि यह पानी तो मुफ्त में मिल रहा है, चाहे जितना भी वेस्ट करो, बर्बाद करते चले जाओ। लेकिन अब आप कल्पना कीजिए कि आप एक रेगिस्तान में फंसे हुए हैं। कहाँ फंसे? रेगिस्तान, जहाँ दूर दूर तक पानी एक भी नहीं मिल रहा है, एक बूंद भी नहीं मिल रहा। वहाँ अगर आपको एक बोतल या एक गिलास या आधा गिलास पानी के लिए 2 घंटा दूर चलना भी पड़ा ना, तो आप चलोगे। जब वह आधा गिलास पानी आपको मिल जाएगा ना, तो आप उसकी कदर ना एक अमृत के समान समझ कर पियोगे, एक बूंद ना उसको अमृत के समान समझोगे। यही नियम ना इंसान के रिश्तों में बतलाया जाता है, आपकी वैल्यू पर लागू होता है। जब आप किसी इंसान के लिए घर से बाहर तक हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा उसका काम करते हैं, आप आधी रात में भी आपको बुलाता है तो आप तुरंत दौड़ कर चले जाते हो, टाइम नहीं देखते हो कि क्या हो रहा है, किस समय है, क्या किसी का कॉल आता है तो आप रात में भी नहीं देखते हो, अपना काम को छोड़कर उससे बात करने लगते हो। तो क्या होता है ना,
तुरंत मैसेज करता है, 2 सेकंड में मैसेज का रिप्लाई दे देते हो। उसके लिए अपनी ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं आपकी नज़र में। आप अपनी ज़िंदगी को एक खाली किताब की तरह समझ चुके हो, ठीक है। हमेशा वो आगे वाला इंसान वो उसका दिमाग में तो हट गया कि आप मुफ्त में फ्री हो, आपके पास कोई काम नहीं है, इसलिए आप सिर्फ दिन भर खाते हो, बैठे रहते हो। आपकी इसलिए कोई इज्जत नहीं करता, आपका कोई कदर नहीं करता, आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। हर समय उपलब्ध रहना बंद कर दीजिए, ठीक है। आपके लिए भला होगा कि हर समय वो उपलब्ध रहना बंद कर दीजिए। आप भी ना एक नल की तरह हो गए हैं, जो बुलाता है तुरंत चले जाते हो, जो बुलाता है आपको ये नल की तरह मुफ्त समझ लिए हैं, ठीक है। इसलिए अगर अपना वैल्यू बढ़ाना है तो आप एकदम इग्नोर करने सीख जाइए लोगों को, कम बोलिए, जब काम हो तो हाँ करिए, रुक कर करिए, संभल कर करिए, समय पे बुलाए तो उस समय मत जाइए, ना बोलने सीखिए, ठीक है। तो आपका वैल्यू अपने आप हो जाएगा। नंबर 2 यह है कि लोग आपकी भलाई को ना आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। दूसरा कारण यह है कि जब आप हमेशा दूसरे के लिए काम के लिए ना बोलकर हाँ बोलते हो ना, तो लोग आपको भलाई को बड़कपन नहीं बल्कि क्या बोलते पता है, आप एक लाचार और कमजोर व्यक्ति, आप किसी का हेल्प कर दिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि आप बहुत किसी का हेल्प कर दिए, ठीक है। तो आदमी आगे वाला क्या समझता है ना, आपको भला नहीं बोलेगा, अच्छा नहीं बोलेगा लाचार है, कमजोर है, इसलिए ना ये मेरा काम कर रहा है। उदाहरण देकर मैं समझाना आपको पसंद करूंगी। मान लीजिए आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं, या तो आपका पड़ोसी हो, एक बहुत सीधा आप इंसान हो, बहुत सीधा। लोग जब भी चाहते हैं आप उसका मदद कर देते हैं। आपसे जब लोग चाहते हैं कि मेरा यह काम कर दो, तो आप हाँ बोलते हो, ना नहीं बोलते हो। तो इंसान क्या होता है ना कि जानता है कि ये तो हाँ बोल रहा है, जैसा भाई, अरे भाई जरा सा मेरा यह काम कर दो ना, थोड़ा जाना मार्केट से सब्जी ला दो ना, थोड़ा सा जाओ ना, मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ा ये कर दो ना। पड़ोसी भी क्या होता है, थोड़ा सा मेरे को साड़ी पहनने नहीं आता, पहना दो ना, मेरे को मेकअप करने नहीं आता, थोड़ा कर दो ना। क्या होता है, आप हर समय मौजूद रहते हो उसके लिए काम करते हो। बेचारा मुस्कुरा कर या बेचारी मुस्कुरा कर हमेशा क्या कहती है, हाँ कर दूरा। क्या करता है, मुस्कुरा कर हाँ कर दूरा। कभी किसी को आप ना नहीं बोलते हो। शुरू में तो लोग कहेंगे कि आप कितने अच्छे आदमी हो, कितने भले आदमी हो, लेकिन बाद में क्या होता है, वही इंसान आपकी अच्छाई का कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। क्या कहते हैं कि ये इंसान के पास तो कोई काम नहीं है, आपको नौकर समझने लगेंगे और पीठ पीछे आपको क्या बोलेंगे, आपका मजाक उड़ाने लगेंगे, समझे। अरे वो बंदा तो बहुत सीधा साधा है, वो बड़ी भोला भाला है, जो भी बोलो चुपचाप काम कर देता है, जाओ ना तुम भी करा लो। लोग आपके प्रति ना आपकी गलती नहीं भी रहते हुए ना अपनी गलती को ना आपके सिर पर मार देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इंसान तो कभी पलट कर जवाब दे नहीं सकता है, कोई गुस्सा कर नहीं सकता है। ये दुनिया ना इतनी कमीनी चीज है ना, इतनी कमीनी है ना कि मासूम को मासूम नहीं समझेंगे। अगर आपका काम निकल जाता है ना तो आपको ना पीठ पीछे तो गरियाएंगे, लात मार के हटाएंगे। आप जैसे इंसान को ना कभी भी कदर नहीं मिलता है, इसलिए सीधा साधा बनना बंद कर दीजिए, हर समय उपस्थित रहना बंद कर दीजिए, ना बोलना सीखिए। आप हर वक्त हाँ बोलते हैं, इसलिए आपकी इज्जत नहीं करते हैं। जब आप अपनी सीमा को तय नहीं करते हो ना, तो आप ना दूसरे की खुशी के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन अपना आत्मसम्मान का समझौता कर लेते हो। तो लोग क्या करते हैं, आपको दबाना शुरू कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको लोग दबाए नहीं, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी लोग इज्जत करें, तो सही जगह पर ना बोलने सीखिए। लोगों को एहसास कराइए कि आपका समय आपके लिए भलाई, आपका समय और आपका भलाई कोई खिरात में मिलने वाली चीज नहीं है, उसे कमाना पड़ता है। याद रखिए दोस्तों, हमेशा उपलब्ध रहना बंद कर दीजिए, किसी को ना बोलने सीख जाइए। ये दुनिया ना बहुत बड़ी कमीनी चीज है, सीधा साधा को ना इंसान जीने नहीं देता है, समझे। इसलिए सीधा बनना बंद कर दीजिए और किसी के लिए उपलब्ध होना एकदम बंद कर दीजिए। शांति मन से बंद कर दीजिए और कड़क मियाज में ना बोलना सीखिए, ठीक है।
याद रखना दोस्तों, सोने की कीमत इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वह ना जमीन के अंदर बहुत गहराई में मिलता है, हर रास्ते पे बिखरा हुआ नहीं मिलता है। जिंदगी, अपनी जिंदगी को ना एक गोल्ड है, एक सोने की तरह बनो, पत्थर की तरह मत बनो कि कोई भी आए लात मार के निकल जाए, अपने पैर से रोंग कर निकल जाए। अपनी वैल्यू खुद बनाइए, अपनी वैल्यू को खुद तय कीजिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है ना, तो मेरे वीडियो को ना लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी लोगों को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।